नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम वाले ऑप्शन को जब हम यस करते हैं तो इससे क्या होता है। कंप्लीट प्रोसेस आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। बस इस वीडियो को आप एंड तक जरूर से देखना, क्योंकि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए फ्रेंड हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले फ्रेंड हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर है इसको यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो सबसे पहले फ्रेंड हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर है इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के लिए हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर थोड़ा सा लोडिंग लेगा और लोडिंग लेने के कुछ समय बाद में हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे जो कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड है, सिंपली इस वाले मोड को सिलेक्ट करके इंटर वाले बटन के ऊपर हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो टेली का होम पेज यानी कि गेटवे ऑफ टेली हमारे सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज के इस वीडियो के अंदर हम प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स रेट फॉर स्टॉक आइटम वाले ऑप्शन को समझने वाले हैं। इस ऑप्शन के अंदर फ्रेंड मैं आपको बता दूं, रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम का मतलब होता है किसी भी वस्तु का ऐसा मूल्य जिसमें वस्तु के मूल्य के साथ टैक्स भी जुड़ा हुआ होता है। इसका मतलब ये होता है, और इसका कैसे यूज लिया जाता है वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। एक एग्जांपल दूंगा, एक एंट्री आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले फ्रेंड हम यहाँ पे जाते हैं वाउचर के अंदर। वाउचर के अंदर अब हम यहाँ पे आ गए। अब मैं आपको यहाँ पे एंट्री बता देता हूँ। हमारे पास में एक राम नाम का कस्टमर आया और बोला कि भाई साहब मुझे एक प्रिंटर और एक सिलाई मशीन चाहिए। क्या हो रहा है एंट्री के अंदर कि हमारे पास में राम नाम का एक कस्टमर आया और उसने हमें बोला कि भाई साहब हमें एक प्रिंटर चाहिए और एक सिलाई मशीन चाहिए। तो हमने राम नाम के कस्टमर को बताया कि भाई प्रिंटर की रेट 14,000 रुपये है, जिसके ऊपर 18% GST है, और सिलाई मशीन की रेट 6,000 रुपये जिसके ऊपर 12% GST है। तो हमारे कस्टमर मिस्टर राम ने हमसे कहा कि भाई साहब मैं टैक्स वगैरह के बारे में नहीं जानता, आप तो बस मुझे इतना बता दीजिए कि टैक्स के साथ में प्रिंटर और सिलाई मशीन का क्या मूल्य है, ये आप बता दीजिए हमें। तो अगले बंदे को टैक्स के बारे में कुछ नहीं पता है। जो हमारा कस्टमर है ना राम, उसको पता नहीं है कि टैक्स क्या होता है, टैक्स के बारे में उसको जानकारी नहीं है, टैक्स का कैलकुलेशन अगले को करना नहीं आता। उसको सीधा साधा अमाउंट बताना है कि भाई प्रिंटर की ये रेट है, टैक्स वगैरह सब जोड़ के, और सिलाई मशीन की ये रेट है, टैक्स वगैरह जोड़ के। तो अमाउंट के साथ में ये वहाँ पे GST भी दिखनी चाहिए, सब कुछ दिखना चाहिए, लेकिन अगले को डायरेक्टली अमाउंट पता होना चाहिए कि टोटल अमाउंट कितना हुआ, उसको ये बताना है। समझ गए? तो ऐसी एंट्री हम टेली प्राइम के अंदर कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, हम अगले को बेच रहे हैं माल, तो यहाँ पे सेल्स की एंट्री होगी। तो सबसे पहले मैं F8 वाउचर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा। F8 के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखो सेल्स वाउचर ओपन हो गया। अब कंट्रोल के साथ में H के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे आइटम इनवॉइस के ऊपर क्लिक कर लूंगा। इतना क्लियर हो गया फ्रेंड? अब यहाँ पे देखो पार्टी अकाउंट नेम पूछा जा रहा है। हम पार्टी को बेचेंगे कैश के अंदर माल। समझ गए? तुरंत पैसा दो तुरंत माल ले जाओ। तो यहाँ पे हम कैश करेंगे। समझ गए? यहाँ पे जो ये डिटेल्स है, ये डिटेल्स आप यहाँ पे डालना चाहो तो डाल सकते हो। फिलहाल अभी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि पीछे वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको कई बार बताया। उन वीडियो को देख के आप सीख सकते हो कि यहाँ पे डिटेल कैसे फिल की जाती है। तो इंटर के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। क्लियर हो गया फ्रेंड? अब यहाँ पे पूछी जा रही है पार्टी की डिटेल। तो यहाँ पे हमें अगली पार्टी का नाम डाल देना है। मैं यहाँ पे डाल दूंगा राम संडी डेटर। क्लियर हो गया? इस पार्टी को हम माल बेच रहे हैं। समझ गए? ये यहाँ पे जयपुर आ गया, यहाँ पे इसका एड्रेस वगैरह सब कुछ आ गया। जब हम राम का लेजर बनाएंगे तब हम सारी यहाँ पे डिटेल डालेंगे ना, वो सारी यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी। इंटर के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे कंज्यूमर। ओके, इंटर के ऊपर वापस से मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे सेल्स का लेजर बनाने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पे सेल्स के लेजर के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब हमें यहाँ पे फ्रेंड एक जरूरी सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे F12 के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। F12 के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखो एक ऑप्शन हमें ऊपर देखने को मिल जाएगा, टेक्स्ट डिटेल्स। इसी ऑप्शन के जस्ट नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम्स। इस वाले ऑप्शन को हमें यहाँ पे यस करना पड़ेगा। इसको यस करके कंट्रोल के साथ में A के ऊपर क्लिक करके इस पेज को यहाँ पे हम सेव कर देंगे। जैसे ही हमने उस वाले ऑप्शन को यस किया तो यहाँ पे देखो एक नया ऑप्शन हमारे सामने यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगा जादू। देखो फ्रेंड, यहाँ पे पूछा जा रहा है नेम ऑफ आइटम, कि हम केस के अंदर माल बेच रहे हैं किसको, मिस्टर राम को। तो क्या बेच रहे हैं, तो यहाँ पे हमें आइटम का नाम डाल देना है। हम बेच रहे हैं सबसे पहले प्रिंटर। समझ गए?
कितने प्रिंटर बेच रहे हैं, यहाँ पे क्वांटिटी पूछी जा रही है, कितने प्रिंटर बेच रहे हो, तो एक बेच रहे हो, तो यहाँ पे एक के ऊपर क्लिक कर देंगे, इंटर इंटर। अब यहाँ पे फ्रेंड पूछी जा रही है रेट, तो हमें यहाँ पे जीएसटी वगैरह सब कुछ जोड़ जाड़ के यहाँ पे टोटल रेट डाल देनी है। समझ गए फ्रेंड, जीएसटी वगैरह सब कुछ जोड़ जाड़ के यहाँ पे टोटल रेट डाल देनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एंट्री के अंदर क्या था कि 14,000 रुपये का प्रिंटर है और 18% उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है। समझ गए, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट मतलब जीएसटी वगैरह सब कुछ लग के वो अमाउंट कितना हो जाता है, 16,520 रुपये। 16,520 रुपये मैंने यहाँ पे डाल दिए फ्रेंड। जैसे ही मैं इंटर के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो 14,000 रुपये ऑटोमेटिकली आ गए, क्योंकि ये रियल अमाउंट है कि प्रिंटर की वैल्यू यहाँ पे 14,000 रुपये ही है। ये जो 520 रुपये है ना, ये तो 18% जीएसटी है। समझ गए फ्रेंड, तो इंटर के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। इतना क्लियर हो गया। इसी तरीके से प्रिंटर के बाद में हम बेचेंगे सेविंग मशीन, तो यहाँ पे सेविंग मशीन के ऊपर क्लिक कर देंगे। कितनी बेच रहे हैं, एक, तो यहाँ पे एक के ऊपर क्लिक करेंगे। किस अमाउंट के अंदर बेच रहे हैं, हम यहाँ पे बेच रहे हैं 6,000 रुपये के अंदर। एंट्री के अंदर तो यही है ना, तो उसके ऊपर जीएसटी कितनी है, 12% जीएसटी है। समझ गए ना, तो 6,000 पे 12% जो जीएसटी वो यहाँ पे ऐड होके यहाँ पे हम अमाउंट डालेंगे, क्योंकि अगले को नहीं पता है कि जीएसटी टैक्स वगैरह क्या है, उसको डायरेक्टली अमाउंट बताना है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली अमाउंट ही इस वाले ऑप्शन के अंदर डालेंगे, जीएसटी वगैरह सब कुछ ऐड करके। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 6,720 रुपये। यहाँ पे मैंने रेट डाल दी 6,720 रुपये। इंटर के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो 6,000 रुपये ऑटोमेटिकली आ गए, क्योंकि 720 रुपये तो यहाँ पे जीएसटी है। समझ गए फ्रेंड, इंटर के ऊपर अब हम कर देंगे यहाँ पे क्लिक। इतना क्लियर हो गया। अब हम स्पेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये जो राम है ये अपने ही राज्य का आदमी है, समझ गए, अपने ही राज्य का कस्टमर है। तो यहाँ पे हम CGST और SGST कर देंगे। यहाँ पे CGST और ये यहाँ पे SGST हम यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ पे देखो 1,620 रुपये यहाँ पे ये जो CGST और SGST का अमाउंट है ये यहाँ पे आ चुका है। समझ गए। अब इंटर के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। एंट्री को सेव करने से पहले मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाना चाहूँगा। समझ गए, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल के साथ में P के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप प्रिंट आउट लेना चाहो तो यहाँ पे ले सकते हो। प्रिंट आउट लेने से पहले अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हो तो यहाँ पे आई वाला बटन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आई के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो ये प्रीव्यू यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे नीचे जूम वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके हम इसको यहाँ पे जूम कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड, यहाँ पे रेट ऑटोमेटिकली आ गई ना, यहाँ पे जीएसटी जुड़ी हुई ये अमाउंट यहाँ पे अलग आ गया और यहाँ पे बिना जीएसटी के जुड़ा हुआ अमाउंट अलग आ गया। यानी कि राम को तो सीधा अमाउंट जानना था, उसको मतलब नहीं है जीएसटी के बारे में, क्योंकि उसको क्या पता कि जीएसटी के। अगले ने साफ साफ मना किया है कि मेरे को नहीं पता है, मेरे को नॉलेज नहीं है जीएसटी वगैरह का, मेरे को डायरेक्टली आप अमाउंट बता दीजिए दोनों का। तो दोनों का अमाउंट टोटल यहाँ पे आ गया 23,240 रुपये। इतना क्लियर हो गया फ्रेंड। अब हम यहाँ पे बैक आ जाते हैं। अब इंटर के ऊपर क्लिक करके हम इस एंट्री को यहाँ पे पास कर देते हैं। एंट्री यहाँ पे सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। तो आज के इस वीडियो के अंदर फ्रेंड हमने सीखा क्या, आज के इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि किसी भी वस्तु का ऐसा मूल्य जिसमें वस्तु के मूल्य के साथ में टैक्स भी जोड़ा जा सकता है। ये डायरेक्टली है, कई बार ऐसे केसेस आते हैं, तो ऐसे केसेस के अंदर इस तरह की एंट्री की जाती है। आशा करता हूँ फ्रेंड कि आज का वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अभी आप नहीं हो तो जल्दी से आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्रेंड आपको मिल सके।